अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार सलीम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मेरा ताल्लुक वोल्ट्रिक्स एनर्जी सोल्यूशन से है। हम प्रोवाइड करते हैं आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चरल सोलर सोल्यूशन। सोलर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरे पाकिस्तान में आप कहीं से भी हमारे साथ ऑनलाइन ऑर्डर के लिए रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 63 एम्पेयर की टॉमसन, ये आप देख सकते हैं, टॉमसन प्रोटेक्शन रिले के बेस्ट सेटिंग के बारे में बताऊंगा। हमारे बहुत सारे इंस्टॉलर हजरात और टेक्नीशियन को इनकी कंप्लीट सेटिंग का नहीं पता होता, तो बिगनर के लिए भी ये वीडियो अहम होगी। इसको ज़रूर देखें और अपने कमेंट्स के बारे में हमें आगाह करें। हमारे यहाँ घरों की वायरिंग में वोल्टेज और सर्ज प्रोटेक्शन की वजह से होम अप्लाइंसेस का जल जाना आम सी बात है। वापडा के सिस्टम में फॉल्ट आने के से बाज़ औक़ात वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और कई कई घंटे वोल्टेज बहुत कम भी आते हैं। इस वजह से रेफ्रिजरेटर, एसी, लाइट्स, मोटर या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जल जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। ये डिवाइस है तो आपकी होम अप्लाइंसेस को ये प्रोटेक्ट कर देती है, यानी कि आपकी होम अप्लाइंसेस सेफ हो जाती हैं। वोल्टेज कम या ज़्यादा आने की सूरत में ये डिवाइस मिली सेकेंड, विद इन अ मिली सेकेंड में आपके लोड को, आउटपुट लोड को ऑफ करवा देती है, जिससे आप काफ़ी नुकसान से बच जाते हैं। तो चलिए इसको करंट दे के आपको दिखाते हैं, इसकी सेटिंग के बारे में बताते हैं। ये इसका इन पॉइंट है, यहाँ से हमने इसको वापडा इनपुट देनी है और ये आउट लिखा हुआ है, यहाँ से हमने इसकी आउटपुट्स लेकर इसको, यानी कि ये घर का आउटपुट लोड है। ठीक है, ये आपके अप्लाइंसेस का लोड है। फ्रेंड्स, हमने इसके साथ कनेक्शन कर दिए हैं। ये इसकी वायर है, ये इसको हम सप्लाई देंगे, या आप समझे कि इसको हम वापडा दे रहे हैं। ठीक है, ये जहाँ एल लिखा हुआ है वहाँ हमने ये फेस देना है और जहाँ एन लिखा हुआ वहाँ न्यूट्रल। और ये आउटपुट लोड मैंने इसके साथ एक छोटा सा बल्ब लगाया है आपको चेक करवाने के लिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड में ऑन करवा देती है। तो मैंने ऑन कर दी है, ये देखें ये सेकंड, और ये जैसे ही ये इसने आउटपुट लोड आफ्टर 10 सेकंड ऑन कर दिया है। अभी हम इसका ये आउटपुट लोड रिमूव कर रहे हैं। मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। चलिए जी, हम इसकी सेटिंग चेक करते हैं। हमने सेट का बटन थोड़ी देर होल्ड रखा, A1 सेटिंग, ये 10 सेकंड है। जैसा कि आपने देखा, ये इसने 10 सेकंड बाद लोड को ऑन करवा दिया था। आप इसको 30 सेकंड या 1 मिनट में भी सेट कर सकते हैं। मैं इसको 1 मिनट कर देता हूँ। इस सूरत में ये बिजली के झटकों से होम अप्लाइंसेस को बचाएगा। मेरी राय में कम से कम 1 मिनट तक टाइम सेट करना चाहिए। फ्रिज और फ्रीज़र के लिए 2 से 3 मिनट तक का टाइम सेट करना चाहिए। ये 60 सेकंड हमने कर दिए हैं फ्रेंड्स। अब A2 सेटिंग, अवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। मेरी राय में के मुताबिक आपको अवर वोल्ट 250 पर सेट करना चाहिए। हम इसको 250 पर करते हैं। ये हमने इसको 250 पर कर दिया, हम सेट प्रेस करेंगे। अब A3 सेटिंग, इसको 250 पर सेट करने से इसके जो A3 अवर वोल्टेज रिकवरी सेटिंग है, ये ऑटोमेटिकली 245 हो जाएगी या 240 हो जाएगी। A4 अवर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम, अवर वोल्टेज के इशू आने के बाद प्रोटेक्टर लोड ऑफ कर देता है। वोल्टेज स्टेबल होने पर कितने टाइम में ये डिवाइस को दोबारा, ये 30 सेकंड का बाय डिफ़ॉल्ट है, 1 मिनट तक दे जाते हैं। मेरी राय में इसे 1 मिनट कर देना चाहिए। वोल्टेज स्टेबल होने पर ये आपको 1 मिनट बाद लोड ऑन करवा देगा।
ठीक है फ्रेंड, ये हमने इसको 60 सेकंड सेट कर दिया है। नेक्स्ट A5, ये बहुत अहम सेटिंग है फ्रेंड्स, ये 1 सेकंड पर है। इस सेटिंग के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरे क्लाइंट अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं, वापडा की तरफ से फॉल्ट आने पर हल्का सा झटका महसूस होता है, जैसे लाइट फ्लैश कर रही हो। A5 सेटिंग एक्चुअली फॉल्ट को सेंस करने का टाइम है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 सेकंड पे होता है, लेकिन हम इसे कम करके ये 0.1 पर कर देंगे, यानी 1 मिली सेकंड पर कर देंगे। इससे इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी और ये कम से कम टाइम में आपका लोड ऑफ करवा देगा। नेक्स्ट A6, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू, यानी कम से कम कितने वोल्ट आए तो आपका लोड ऑफ हो जाए। ये बाय डिफ़ॉल्ट 170 पे है, हम इसे 170 पे ही रहने देते हैं। आप इसे 140 से 200 वोल्ट पर कहीं भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट A7, अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, आपने 170 वोल्ट पर सेट किया है तो ये 175 यानी 170 वोल्ट पर ऑटोमेटिकली जैसे ही डिटेक्ट करेगा तो ये आपका लोड ऑन करवा देगा। A8, अंडर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम, इसको भी हम सेट करते हैं। इसको हम 1 मिनट कर देते हैं। मेरी राय के मुताबिक तो 1 मिनट बेस्ट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट A9, ये भी बहुत अहम सेटिंग है, यानी अंडर वोल्टेज इशू को प्रोटेक्टर कितनी जल्दी सेंस करे। इसको भी आप 1 सेकंड से कम करके 0.1 सेकंड कर दें। इसको हम कम करते हैं, 0.1 सेकंड कर देते हैं। तो ये हमने कर दिया। नेक्स्ट A10 एक्चुअली ये वोल्टेज सेलिब्रेशन होती है, यानी कि ये एम्पेयर की सेटिंग है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 50 पे है, आप इसे 40 भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन फिर वो आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी सेट कर ले, जितने एम्पेयर भी आपको चाहिए आप इसको मिनिमम या मैक्सिमम कर सकते हैं। नेक्स्ट A11, ओवर करंट रिकवरी डिले टाइम, यानी करंट का इशू आने के बाद ये कितने टाइम बाद आपका लोड ऑफ करवा दे। तो मेरी राय के मुताबिक इसे भी आप 1 मिनट पर सेट कर दें। तो इसे भी हमने 1 मिनट पर सेट कर दिया है। A12, ये भी 1 सेकंड पर है। ये अवर करंट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम है, यानी अवर करंट इशू आने के बाद हम ये प्रोटेक्टर कितनी जल्दी सेंस करके आपके लोड ऑफ करवाएं। तो हम इसे 0.1 कर देते हैं। ये हमने इसे 0.1 पे सेट कर दिया। ये 1 मिली सेकंड में लोड ऑफ करवा देगा। ये आपकी सेटिंग सेव हो चुकी है। 231 वोल्ट आ रहे हैं, आउटपुट लोड ऑन है। और अगर कभी खुदा न खास्ता आपने इसको लोड को ऑफ करना हो तो मैं बता देता हूँ मैनुअली, अगर ज़रूरत पड़ जाए किसी टाइम मैनुअली ऑफ करने की, तो ये बटन से आप मैनुअली ऑफ कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये समझे ये आपका घर का लोड ऑन है। आपने अगर मैनुअली इस डिवाइस के थ्रू घर का लोड बंद करना है तो आप ये जो बटन है इस बटन से दबाएंगे तो ये ऑफ कर देगा। इस पे ये निशान है ऑन ऑफ का, इधर से दोबारा दबाएंगे तो लोड ऑन हो जाएगा, या मैनुअली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। A5, A9 और A12 इन तीनों सेटिंग्स को 0.1 पर करने से आपके प्रोटेक्टर की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और आपकी लाइट फ्लैश नहीं करती। फ्रेंड्स, ये थी इस प्रोटेक्टर की ज़रूरी सेटिंग जो आपको मैं बताना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए यूज़फुल होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।